हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए 15 अप्रैल की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1 अप्रैल 2026, एक सेकेंड। ऑन 1 अप्रैल 2026 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी showed a balance of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. They share profit and loss in the ratio of 2:1. Profit sharing ratio is 2:1. As per the partnership deed, interest on capital is to be allowed at the rate of 8% per annum. Interest on capital का rate है 8%, and interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. B advance a loan of rupees 60,000 to the firm on 1st October 2026. बी ने लोन दिया है फर्म को, मतलब फर्म ने लोन लिया है। अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो क्या कंसीडर करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द ईयर ए विदड्रॉ रुपीज 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बी विदड्रॉ रुपीज 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के अंत में निकाल रहा है। यहाँ पे फुल स्टॉप था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वाज रुपीज 1,20,000। प्रॉफिट मैंने कितना है, 1,20,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा एक आइटम और दिया हुआ है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है, 1,20,000। इसके अलावा यहाँ पे डेबिट साइड क्या आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका, बी का। देखो बी ने लोन दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपए का। लोन पे इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे, 6%, 6/100। और लोन कब लिया है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने मंथ होंगे, 6 मंथ। तो 6/12। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया, 60,000 का 6% इंटू 6/12, ये आया तुम्हारा 1,800। ठीक है। अब इसके क्रेडिट से ये माइनस कर देते तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 नेट प्रॉफिट। 1,20,000 में से 1,800 माइनस किया तो ये आ गया 1,18,200। ये टोटल कर दिया। अब आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कितना अमाउंट था, 1,18,200। 1,18,200। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम के हिसाब से। देखो एक ही कैपिटल है 3 लाख, रेट कितना है 8%। 8/100 इंटू 12/12। अब ना तो ए ने एडिशनल कैपिटल डाली है ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो सीधे सीधे कैलकुलेट कर देते हैं। ये कितना आया, 24,000। सिमिलरली बी का है 2 लाख कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। बी ने भी कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं किया है तो ये आ गया 16,000। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा हो गया ए का 24, ए का 24,000 और बी का 16,000। टोटल हो गया तुम्हारा ये 40,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है, 10% पर एनम। देखो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर ए विदड्रॉ रुपीज 2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
ए जो है वो 2000 रुपये हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है। तो टोटल ड्रॉइंग्स की हुई कितनी हुई, 2000 रुपये पर मंथ, और कितने महीने होते हैं साल में, 12, तो कितना हो गया, 24,000। एवरेज पीरियड क्या हुआ, क्वेश्चन में लिखा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है लास्ट के 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, कुछ नहीं है। तो क्या पीरियड कंसीडर किया, 12। बिगिनिंग वाला केस है तो क्या साइन लगाया, प्लस। एवरी मंथ का मतलब कितना गैप हुआ, 1 मंथ का, तो 12 प्लस 1/2, तो ये एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5 मंथ्स का। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देते हैं। टोटल ड्राइंग्स तुम्हें पता चल चुकी है, 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आया, 24,000 का 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। 24,000 का 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये सॉल्व करने पे आया 1300। ठीक है, इसी तरीके से बी का निकालते हैं। ये ए का था, बी के लिए क्या कह रहा है, बी विड्रॉ रुपीज 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। बी जो है 8,000 रुपये निकाला हर क्वार्टर के अंत में। तो चलिए बी का देख लेते हैं। भाई टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 8,000 रुपये पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 8,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 32,000। एवरेज पीरियड क्या होगा, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, कुछ नहीं लिखा है तो स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया, 12। एंड वाला केस है तो क्या लगेगा, माइनस। एक क्वार्टर में कितने महीने गैप होता है, 3 मंथ्स का, तो 12 माइनस 3/2, तो ये एवरेज पीरियड कितना आ गया, 4.5 मंथ्स का। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 32,000 का 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आया 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई दोनों की। चलिए पुट कर देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए की और बी की, कितनी कितनी थी, 12, ए की थी 1300, बी की थी 1200। ए की थी 1300, बी की थी 1200, ये हो गया 2500। ठीक है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट दी नहीं है, बस प्रॉफिट निकाल देते हैं। इसका टोटल किया पहले, 118,200 प्लस का 2500, ये आया 120,700, ये भी आया 120,700। यहाँ पे तुमने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए का बी का, 120,700 में से 40,000 माइनस किया, ये आया तुम्हारा 80,700। इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरा 2:1, तो इसे 80,700 2:1 में डिवाइड करते, मतलब 2/3 53800, और ये हो गया 1/3, ये आया 26,900। चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन ने पार्टनर्स कैपिटल नहीं कहा है बनाने को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Their capital showed a balance of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively on 1st April 2026. कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 3 लाख रुपए। As per the partnership deed, interest on capital is allowed at the rate of 9% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 9% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है, 8% पर एनम। ए इज अलाउड एन एनुअल रेमुनरेशन ऑफ 50,000। ए को 50,000 रुपए रेमुनरेशन मिल रही है, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी मिल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विदड्रॉ रुपीज 60,000 एंड बी विदड्रॉ रुपीज 36,000। अब यहाँ पे ए ने 60,000 निकाले, बी ने 36 निकाले, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है, तो एवरेज पीरियड क्या कंसीडर करेंगे, 6 मंथ्स का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027 वाज रुपीज 1,80,000। प्रॉफिट कितना कमाया, 1,80,000 रुपए।
तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कोई छठा आइटम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे आपका बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है सबसे पहले उससे लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट है, 1,80,000। चलिए इसका देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 9% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। देखो ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपी, उसका 9% कितना हुआ, 45,000। बी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, 3 लाख का 9% 27,000। ये मैंने लिख लिया, टोटल करके बाहर लिख देते हैं। ये अमाउंट आ गया 72,000, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दी हुई है 8% पर एनम, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय आईओडी ए का बी का। देखो आईओडी को लेके देख लेते हैं कैलकुलेशन। देखो ए ने ड्राइंग्स कितनी की है, 60,000 रुपए। रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, 8%। और अगर मेरे पास टाइम पीरियड नहीं दिया है तो एवरेज पीरियड क्या कंसिडर कर लेंगे, 6 मंथ्स का, तो 6/12। 60,000 का 8% इंटू 6/12, ये तुम्हारा आ गया 2,400। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। 36,000 का 8% इंटू 6/12, तो ये कितना आ जाएगा, 36,000 का 8% इंटू 6/12, ये आया 1,440। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का हो गया 2,2400 और ये 1,440 बी का। टोटल करते हैं कितना आया, 2,400 प्लस 1,440, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 3,840। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए को जो है कुछ सैलरी मिली है कितनी, 50,000। तो यहाँ पे सैलरी आ गया तुम्हारा, तो सैलरी ए की 50,000 रुपीज, ये 50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ दिया है और ड्राइंग्स और कुछ दिया नहीं है। चलिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। भाई क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना है, 1,80,000 प्लस का 3,840, 1,83,840, 1,83,840। सेम अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,83,840। अब इसमें से इस साइड को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी। 1,83,840 में से 72,000 माइनस किया एंड द 50,000 माइनस किया, तो ये कितना आया, 6,1,840। इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है, 4:1 में, ठीक है। तो 6,1,840 डिवाइडेड बाई 5, ये आया तुम्हारा बी का 12,368 और ए का आएगा 4,9,472, ठीक है। यहाँ पे खाली आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को आ गया था और कुछ कहा नहीं गया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, A and B started a partnership business on 1st April 2026. Their capital contribution rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. Capital कितनी है, 3 लाख और 2 लाख रुपए। The partnership deed contains the following provision. Interest on capital का रेट क्या है, 12% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. Interest on drawing का रेट क्या है, 10% per annum.
ए इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ, ए को सैलरी मिल रही है 3000 रुपए पर मंथ, एंड बी को कितनी मिल रही है 4000 रुपीज पर मंथ। द बिजनेस इज कैरिड ऑन अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए फॉर विच अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 8000। रेंट मेरा क्या है 8000 रुपए पर मंथ। देखो रेंट एक छठा आइटम है, तो पहले सबसे पहले क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2। इसके बाद दिया है ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ रुपीज 3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और बी विड्रॉ रुपीज 8000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। मतलब इस केस में मुझे एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी पड़ेगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर मेकिंग द एबव एडजस्टमेंट वाज रुपीज 2,40,000। प्रॉफिट कितना कमाया 2,40,000। मुझे क्या करना है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे पहले रेंट दिया हुआ है तो पहले क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है वो लिख देते हैं बाय प्रॉफिट कितना अमाउंट है 2,40,000। इसके बाद यहाँ पे आ गया टू रेंट, बेटा यहाँ पे रेंट कितना है 8,000 रुपीज पर मंथ, तो टोटल कितना हो गया 8,000 इंटू 12, ये कितना आ गया 96,000। इस प्रॉफिट में से रेंट माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया टू नेट प्रॉफिट। 240 में से 96 माइनस किया तो ये आया 1,44,000। इस साइड का टोटल कर दिया, ये आ गया 2,40,000, ये आ गया 2,40,000। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब आते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो नेट प्रॉफिट आया कितना अमाउंट था 1,44,000। अब स्टार्टिंग से देखते चलते क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से। देखो एक ही कैपिटल थी 3 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 12%, तो कितना आ गया ए का आ गया 36, और बी की कैपिटल थी 2 लाख और रेट कितना है 12%, तो कितना हो गया 24,000। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बी का, ए का 36, बी का 24, ये कितना हो गया 60,000। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं। देखो ए में क्या कह रहा है 3,000 रुपए हर महीने के अंत में निकाला, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई होगी 3,000 इंटू 12, 3,000 रुपए पर मंथ, और साल में कितने महीने 12, इंटू रेट अपॉन 100, 10/100, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। अब देखो एवरेज पीरियड है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है 6 महीने 9 महीने 8 महीने 7 महीने, तो क्या कंसीडर करेंगे 12। केस कौन सा एंड वाला, तो माइनस का साइन लगा दिया, और एवरी मंथ का मतलब कितना गैप हुआ 1 मंथ का, तो 12 माइनस 1/2, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया 5.5, ये आ गया 5.5। चलिए सॉल्व करते हैं कितना आया 36,000 का 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12।
ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया ए का 1650। इसी तरीके से बी का निकालते हैं। बी विड्रॉ ₹8,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट के 6 महीने उसने 8,000 रुपए निकालने हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी की है? 8,000 इंटू 6 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्लियरली कह दिया लास्ट के 6 मंथ्स निकाला है, तो स्टार्टिंग वाला पीरियड क्या हो गया? 6। केस कौन सा है? बिगिनिंग वाला, तो प्लस लगा दिया। और एवरी मंथ का मतलब गैप कितना हुआ? हर ड्रॉइंग से लीजिए 1 मंथ का, तो 6 + 1/2। तो एवरेज पीरियड कितना हुआ? 3.5। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आया? 8,000 इंटू 6 का 10% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। ये कितना आया? 1400। ए का 1650 और बी का 1400। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 1650 और बी का आया था 1400। इन दोनों प्लस किया तो कितना आया? 3050। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट हो गया। इसके बाद ए इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ एंड बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। मतलब ए को सैलरी कितनी मिली? 3,000 इंटू 12, और बी को सैलरी कितनी मिली? 4,000 इंटू 12, मतलब 36,000 और 48,000। तो ये आ गया तुम्हारे पास टू सैलरी। ए की 36,000, बी की 48,000। टोटल कितना हो गया? 36 प्लस का 48, तो ये आया तुम्हारे पास 84,000। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है पॉइंट? ये हो गया, ये रेंट वाला पॉइंट था, ये हो गया। बस प्रॉफिट बचा है, बाकी सब कुछ हो चुका है। चलिए प्रॉफिट निकाल के किस रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2 में। क्रेडिट साइड का टोटल किया, कितना आया? 1,44,000 प्लस का 3050, ये आया 147,050। सेम टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 147,050। इसमें से ये सब माइनस करके टू प्रॉफिट निकाल देते हैं और बांट देंगे ए और बी में। रेशियो क्या था? 3:2। 147,050 माइनस का 60,000 माइनस का 84,000, तो ये अमाउंट आया 3050। और किस रेशियो में बांटना? 3:2 डिवाइडेड बाई 5 किया इंटू 3, ये आया 1830 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये आया 1220। ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट होता है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल कहा नहीं, तो इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027 अमाउंटिंग टू ₹3900। मतलब क्या दे के रखा हुआ है इसमें तुम्हें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे के रखा है 3900, कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट क्या दिया हुआ है? 12% पर एनम। इफ ए विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर ए हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है थ्रू आउट द ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉन पर मंथ। तो ये पूछ रहा है वो हर मंथली कितना पैसा निकाल रहा है। मतलब क्या है? मतलब वो ये कह रहा है मंथली ड्राइंग्स मेरी कितनी है, ये तुम्हें तुम्हें बतानी है। मंथली ड्राइंग्स कितनी होगी? ठीक है, ये तुमसे पूछा है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे के रखा है 3900। टोटल ड्राइंग्स क्या हुई? जो भी तुम्हारी मंथली ड्राइंग्स है, अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, क्योंकि वो हर महीने निकाल रहा है और पूरे साल निकाल रहा है, तो ये क्या आ जाएगी? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। एवरेज पीरियड क्या आएगा? देखो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है, तो स्टार्टिंग में 12 कंसीडर किया। बिगनिंग वाला केस क्या है? प्लस, और लिखा क्या है? एवरी मंथ, तो गैप कितना हो गया? 1, तो 12 + 1/2। तो एवरेज पीरियड कितना आया? 6.5।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 6.5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कितना आया, 12 से 12 कट गया, ये 100 को मैं इस साइड भेज देता हूँ, 3900 इंटू 100 इक्वल टू मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू ये वाला 6.5। अब क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मंथली ड्राइंग्स इक्वल टू 3900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.5। चलिए सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया मंथली ड्राइंग सॉल्व करने पे 5000। ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया एंड ये सीट कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।